अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, तहकीक के शोबे में हर लम्हा नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और इजादात भी होती रहती हैं। वहीं पर ऐसी तहकीकात भी होती हैं जो चोरी होती हैं या जाली होती हैं। ऐसी तहकीकात पर काबू पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने एक ऐसा AI टूल से सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इन जाली तहकीकात को पकड़ेगा और इनको करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। हैं? जाली तहकीक जी, यानी फ्रॉड। जी। पुलिस 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 ओ बेटा पुलिस ओ बेटा एक मिनट विद बेटे। डॉल्फिन। ओ एक मिनट बेटे, एक मिनट। अपना अली मुमताज साहब जी। ये आप मेरे सामने क्यों जाली तहकीक की डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ। मैं आपको जालसाज नजर आता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको फ्रॉडिया नजर आता हूँ? यार आप बात नहीं समझ रहे। मैं कुछ चोर हूँ? ओ भाई साहब, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अली साहब आप बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जरा बताएं मुझे, मैं क्या आपको जाली तहकीकात करने वाला लगता हूं? अच्छा, जब आप उनसे वेले पकड़े होते हैं तो तब आप मुझसे पूछते नहीं हैं। अब जब वो कह रहे हैं तो फिर ये कहना पड़ेगा, जुबाने खल को नकारे खुदा समझो। यार तुसी तो उन्होंने नाल रल के बदीद ही हो गए हो। वेले तो इतने पक्के मुंह से लेता है जैसे सारी तहकीक ही इसी ने की हो। चाचा जिन्नियां तू वेला लेना ना, इन्नियां वेला दूल्हे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ दूल्हे ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। मैं तो हिसाब लाया सी ਇਹ ਸੈਜ਼ਦਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। और बेटा अपनी शक्लां वेखो, अपने हुलिये वेखो ते अपने जुस्से वेखो। अल्लाह ताला का शुक्र किया करो कि मैं तुम्हारे साथ तहकीकात की बात करता हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। वरना जिस तरह के आपके हुलिये, आपसे सिर्फ उधार वापस लेने की बात हो सकती है या डंगरों को पठे डालने की बात हो सकती है। आपको बेटे साइंस का सिर्फ इतना ही पता है कि तूड़ी च बर्फ रखिए तो देर नल खुरदी है। आपकी तहकीक का लेवल सिर्फ इतना है कि अगर 15-20 मिनट मुर्गी नजर नहीं आ रही तो या वो अंडा दे रही है या किसी कढ़ाई में तली जा रही है। क्योंकि यह गल साइंसदान ने तेनू वेख के की थी। हैं? दानश्वरों को झुकते हैं? अगर मैंने दानश्वरी बखेरी तो आपसे भागा नहीं जाना। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟਬਾਈ ਲੱਗਣੀ। यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? ਚਾਚਿਓ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगर ढोल अपने गले च लटका लें तो गोडियां दे च रजिस्ट हो सकता है। यार आप मेरी तहकीकात देखें, मेरा वर्क देखें, मेरी मेहनत देखें, और कुछ नहीं तो मेरे जुड़े हुए हाथों को देखें। वाह वाह वाह, लगता है किसी बुजुर्ग की पुरानी साइकिल जान रही। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੀਂਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ, ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਥੈਲਾ ਜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਆਖਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਨੀਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਤਾਕੜ ਗਈ। यार बस करो, उनकी टांगों की बदौलत माशाल्लाह उनकी इतनी निराली चाल है और इतनी मजे मजे की वो इजादात बता रहे हैं, उनको बताने दो। अली बेटे, ये जो आपने निराली चाल कही है ना, मैं समझता हूँ ये भी जुगत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं नई क्या इजादात की हैं साइंस ने? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਜਾਦਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बेटा काम की तो सारी होती हैं, मगर उनको समझने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग जो तुम्हारे पास नहीं है। ओ भाई असी समझ के करना की है, सही इंज ही खुश हां। और मोटे, जो खुशखबरी मैं सुनाने लगा हूं वो खास तौर पे तुम्हारे लिए है। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। और बेटे वो खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी ये है कि अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस ने एक ऐसा छोटा सा इंसानी दिमाग तैयार कर लिया है जिसमें फाल आसाबी सर्किट्स भी मौजूद हैं,
जिस चीज की कमी तुम्हारी खोपड़ियों में थी ना, वो साइंस ने पूरी कर दी है। मोटे, अब तुम अपने दिमाग में भरा हुआ भूसा निकाल के भैंसों वालों के आगे बेच सकते हो और साइंस का तैयार किया हुआ बेहतरीन दिमाग फिट करवा सकते हो। वाह 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 जी भुट्टो। मगर मोटे, एक बात है जी, अगर तुमने वो साइंस का तैयार किया हुआ दिमाग फिट करवाया तो ਉਹਦੇ ਤੇ विग नहीं लग सकता क्योंकि वो मसनूई दिमाग है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विग रखेगा तो दिमाग हीट फड़ जाएगा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी इजाद है। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना वो लेडीज की तरफ से आएगी। औरतों ने तो ये दिमाग खरीदने वास्ते लेना च लग जाना। क्या मतलब है आपका गौरी साहब, हम में दिमाग की कमी है? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं। औरतों ने ये दिमाग धड़ाधड़ इसलिए खरीदना है कि वो अपनी मर्जी का दिमाग अपने शोहरों में फिट करा सके। वाह 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 यार, ये बंदा तो साइंस में जा सकता है। बेटे गौरी, तू अपनी गंदे नाले वाली रिहायश बेच के ते किसी लेबोरेटरी च रिहायश रख ले। 100% इसने ठीक कहा है। खवातीन को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि खवातीन को अक्सर गिला रहता है, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने शौहर को कहती हैं कि इनका तो दिमाग ही खराब हो गया। ये वाकई खामदों के लिए धड़ाधड़ वो दिमाग खरीदेंगी, मगर एक प्रॉब्लम है। खवातीन को कलर मैचिंग की बड़ी आदत होती है। इनको कलर मैचिंग के लिए काफी लिबार्टरियां फिरनी पड़ेंगी। बल्कि जो हमारी बहन है गौरी साहब की बेगम, उनको तो किसी और कलर का दिमाग खरीद के खामद की कलर मैचिंग के लिए उसे घर में ही तड़का लगाना पड़ेगा। यार ये गौरी साहब है, ये तलावा प्याज है। अली साहब एंकर जुगत करे ना, उसको गुनाह होता है। वैसे सर, इस दिमाग को हर उस सरकारी अफसर के सर में फिट कर देना चाहिए जो अपने दफ्तर में खर दिमाग मशहूर है। वैसे असल फायदा उन लोगों को होगा जो ऑटिज्म का शिकार हैं या जहनी अमराज में मुब्तला हैं, उनको इसकी शदीद जरूरत है। एक्सीलेंट, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अली साहब बहुत अच्छी बात की है। देखा, जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है वो बात की तह तक पहुंच जाता है। वैसे माफ करना चाचे हो, तुसी वो कुर्सी मेज चों निकल के इथों तक आउंदे ना ते इंज लगदा है जिवें कोई जानवर अपने बच्चे लभण वास्ते गार चों बाहर निकले। इंतहाई अफसोस की बात है। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। चाचियों, कदे इस पोजीशन से रस्सा भी टपया जी? यार वैसे हद हो गई है, मैं आप लोगों से दिमाग की बात कर रहा हूं, दिमाग की। और चाचे छड्डो दिमाग नू, साडे नाल दिल दीयां गल्लां करो। बेटे, दिल की तहकीक सुनोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, चकरा जाओगे। साइंस ने ये तहकीक की है कि दिल उम्र में आपसे 10 साल बड़ा या छोटा हो सकता है। जी, जैसे अगर आपकी उम्र 70 साल है तो हो सकता है आपका दिल 60 साल का हो या फिर 80 साल का हो। और सैजदान अंकल, मैं जवान जहान हाँ, मैं कल दा मुंडा, मैं तुहानू 70-72 लग रहे हैं। दिल दिमाग दी तहकीक छड्डो, अपनी नजर दी तहकीक कराओ ताकि तुहाडी नजर ठीक होवे। मेरा दिल तो लगता है मुझसे 20-25 साल छोटा है। हर हफ्ते किसी ना किसी पे आ जाता है। ओ भाई, क्यों इंज दी गल करके भाभी कोलों कुट खानी है? यार मेरा क्या कसूर है? वो साइंस ने बता दिया कि दिल बड़ा छोटा हो सकता है। हाँ बेटे, दिल बड़ा छोटा हो सकता है, मगर हड्डियां और चाम बड़ी छोटी नहीं हो सकती। वो ठीक कह रहे हैं, एहतियात करो। अगर भाभी ने ये बयान सुन लिया तो इस उम्र में बेटा हड्डी नहीं जुड़ती। जनाब ये केड़ी तहकीक कर ले आए हो? बेटा असल में ये तहकीक साइंसदानों ने आपके ही एक फोक गीत को सुन के की थी। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखे। जब तहकीक की तो पता चला कि वाकई यार दिल तो बंदे की उम्र से 10 साल छोटा भी हो सकता है। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? दिल का 10 साल बड़े होने का मतलब ये है कि दिल इंसान से 10 साल पहले पैदा हो गया था, और दिल 10 साल छोटा होने का मतलब ये है कि इंसान 10 साल दिल के बगैर ही फिरता रहा। बेटे इसलिए मैंने आपको दिल से पहले दिमाग की तहकीक बताई है। बेटे तुम्हें मसनूई दिमाग की जरूरत है।
गौरी साहब, ये तहकीक मैंने भी पढ़ी है। इस तहकीक में ये बताया गया है कि अगर आप ये 10 साल छोटे होने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तभी मुमकिन है कि अगर आपने अपनी वर्जिश का ख्याल किया हो, खुराक का मयार, ब्लड प्रेशर, BMI, कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें अगर बेहतरीन हो तो फिर तो 10 साल छोटा होगा। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया और आपकी उम्र अगर 40 साल है तो समझें आपके दिल की उम्र 50 साल होगी। सर जी, ना साडा दिल दे नाल कोई तल्लक है, ना दिमाग कोलों कुछ लेना देना। सर, कोई मेदे की तहकीक नहीं आई? बेटे, तुम्हारे लिए भी एक दिलचस्प तहकीक है। तुम्हें पता है बारिश के मौसम में पकौड़े या तली हुई चीजें खाने को क्यों दिल करता है? क्यों जी? इसकी साइंसी वजह पता चल गई है। अच्छा। बारिश के दौरान दर्जा हरारत में कमी हो जाती है और सूरज की रोशनी गायब होने से जिस्म में सेरोटोनिन की सतह भी कम हो जाती है। अच्छा। जब ये सतह कम होती है तो हमारा दिमाग तेल में तली जाने वाली ग़िज़ाओं की डिमांड करने लगता है। और इसकी चालाकी देखो, डिमांड दिमाग की होती है और डाल दिल पे देता है। ओहो, ये तहकीक मैं जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा कि बीबी, मेरा कसूर नहीं है, इस मौसम में दिमाग को पकौड़े चाहिए होते हैं। नहीं बेटे, ये तुम पे नहीं लागू होता। तुम्हें बेटे हर मौसम में पकौड़े चाहिए होते। और गोगा पकौड़े ऐसे पकड़ता है जैसे विकेट कीपर क्या ही पकड़ता है। बेटे, तुम्हारे अंदर 24 घंटे बरसात का मौसम चल रहा होता है और तुम मुंह के जरिए अंदर जल थल करते रहते हो। चलो हजूर, तली चीज ते हो गई, हुण उस तो बाद थोड़ा जिहा मिठा हो जाए। साइंसदान मिठे दे बारे विच की फरमांदे ने? लो बेटे, सुनोगे तो बहुत मजा लोगे। अच्छा। बेटा, चॉकलेट के जायके को मजीद मजेदार बनाने के लिए हमने एक धुन तैयार कर ली। अच्छा। जी हाँ, इंग्लैंड के साइंसदान ने 60 साल तहकीक की है और ये इंकशाफ किया है कि मौसीकी की रफ्तार और मखसूस धुन इंसानी दिमाग को धोखा दे सकती है। वो मीठी चीज को मजीद मजेदार बना सकती है। लो, ए तहकीक सुन के ना शादी हाल वाले जिन्ने भी ने ना, उन्होंने फिक्की जी स्वीट डिश बना के पीछे म्यूजिक ला दिया करना। मुझे अब समझ आई है अक्सर शादी हालों में गाजर का हलवा क्यों खत्म हो जाता है। ये सारी चालाकी म्यूजिक की है। आप तो बाकायदा साइंसदान हैं और मुकम्मल तहकीक के बाद ही बात करते हैं, लेकिन दुनिया को एक मसला दरपेश है और वो है जाली तहकीक। इस जाली तहकीक की वजह से साइंस पे से एतमाद उठता चला जा रहा है। बेटा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, बात पता क्या है? बात यह है बेटा कि जिस तरह हर शोबे में फराडिये गुस्साए हैं, ये 2 नंबर लोग गुस्साए हैं, इसी तरह साइंस के मैदान में भी बहुत सारे फराडिये आ चुके हैं और वो गलत तहकीक फैला रहे हैं। हाँ, 2 नंबर तहकीकात करके वो लोगों तक पहुंचा देते हैं और ऊपर से जो AI है, इसने जो इस जाली काम को बूस्ट दिया है ना जी, ये रोका ही नहीं जा सकता। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये कहूंगा बेटे, ये की हाल है? बेटे, मुझे डरना चाहिए, तुम डर रहे हो। बस जिदा दाल लग जाए डर जाता है। बेटे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई तहकीक पढ़े या सोशल मीडिया पे देखें, पहले उस तहकीक पे भी तहकीक करनी चाहिए कि ये असली है भी या नहीं। वाह वाह वाह। हाय, मैंने तो लगता है बेचारे बहुत ही नीवी छत वाली जेल च कैद रहे ने। बेटे, तेरी जुगत ते तां बनदी है जे तू मुशर्रफ जंजूआ होवें ते। मैं बेटा इन्हां लत्तां नाल भी कम से कम तेरे तो इन्ना ऊंचा वां। चाचा जी, वैसे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। बेटा, तू सादे झटकियां दी गल करना, उस कर्मा वाली ने बिजली दे झटके भी दिते। कोई फर्क नहीं पिया बेटा। उस दे बाद ही तो उन्हें मैनू कहा सी कि टोनी दे अब्बू, तुसी मेरे दिलों उतर गए। हुजूर, जाली तहकीकात पर बात हो रही थी और ये बात भी अब सच है कि साइंस के मैदान में भी अब बहुत ज्यादा जालसाजी शुरू हो गई है। सर, इसलिए मैं तो साइंसी टोटकों पे ना यकीन ही नहीं रखता। मैं डॉक्टर से नुस्खे जरूर लिखवाता हूँ,
लेकिन दवाई मैं अपने कजन के मशवरे से खरीदता हूँ। यानी कि तुम अपने आप को शौकिया अंधेरों में रखते हो और कोशिश करते हो कि डॉक्टर का इलाज कामयाब ना हो। अंधेरे में रखने से याद आया जी, आपको ये मालूम है कि चीन के साइंसदानों ने एक ऐसा रिचार्जेबल मुख्तलिफ रंगों का पौधा इजाद कर लिया है जो अंधेरे में रोशनी बखेरता है। अब आपको रात के वक्त पौधे जगमग जगमग करते हुए नजर आएंगे। और इस तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वापडा के कंधों से काफी बोझ हल्का हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के वापडा वालों ने रिक्वेस्ट करके चीन से ये पौधे इजाद करवाए हैं। क्योंकि अब वो बेचारे गालियां खा खा के थक गए थे। उन्होंने कहा होगा कि जनाब कोई ऐसे पौधे इजाद कर दें साडा ते वजन कटे। क्योंकि ना इथे लोड शेडिंग मुकनी है ते ना सानू पैण वालियां गालां मुकनियां। इसलिए आप ही कुछ करें प्लीज कि कुछ रोशनी फैल जाए जिसमें हमारा अमल दखल ही ना हो। है तो वैसे ये जबरदस्त इजाद, लेकिन एक मुझे डर है कि अगर पौधे चमकने लगे तो उसके ऊपर बैठे जिन और चुड़ैलें तो नजर आने शुरू हो जाएंगी। बेटे तुम सारा दिन रोशनी में फिरते हो, तुम्हें कभी किसी जिन या चुड़ैल ने कहा कि तुम हमें नजर आ रहे हो? इसलिए इत्मीनान रखो, ना हमें जिन और चुड़ैलें नजर आएंगी और ना हम जिन्नों और चुड़ैलों को नजर आएंगे। नहीं 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 नहीं, तो फिर मैं जब रात को घर जाता हूँ आधी रात को तो अंधेरी गली में मुझे पीछे से आवाजें क्यों आती हैं? हेलो स्वीट हार्ट सुनो तो सही। बेटे पहले ये बताओ कि आपकी गली में कोई खतून करियाने की दुकान तो नहीं करती? क्या मतलब? अगर बेटे कोई दुकान करती है तो उसका उधार वाला बिल चुका दो मेरा बेटा। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जेल को तो दिवालिया होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जेल वाले तो दरवाजा खोल खोल के कहते होंगे उसे दौड़ जा। नाज़रीन पेशे खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, हमारे मुल्क के अंदर टैक्स के हवाले से यही खबरें मिलती हैं कि टैक्स पूरा नहीं दिया जा रहा, अवाम टैक्स देने को तैयार नहीं है, अवाम टैक्स नहीं दे रही, अवाम टैक्स ना देगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, अवाम से कैसे टैक्स वसूल किया जाए। और अवाम जो है वो इसी पे लगी हुई है कि कादा टैक्स दिए जाओ दौड़ जाओ इथों। मगर बाहर के ममालक में जो लोग इतना इतना टैक्स देते हैं वहां पे टैक्स के हवाले से क्या रोना पिटना है, अभी आपको न्यू जेम्स बॉन्ड 009 सुनाता है। जी न्यू जेम्स बॉन्ड अपनी उर्दू ठीक कर लो नहीं तो खबरनामा बंद करा देंगे। जी ठीक है फैज अहमद फैज साहब। खबर कुछ यूं है, यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया की जेल में मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स का वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है, जिसकी रोजाना देखभाल पर तकरीबन 2000 यूरो यानी पाकिस्तानी 6.25 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स का क्या ताल्लुक है जी? अभी बताता हूं। 2000 यूरो एक कैदी जो है उस पर रोजाना खर्च हो रहे हैं, यानी 6.25 लाख रुपया पाकिस्तानी। उस पे जो अवाम है वो शदीद सरापा एहतजाजो गुस्सा बनी हुई है। वो कहती है कि साढ़े टैक्स दे पैसे इस एक बंदे तो क्यों इन्हें खर्च कर रहे हो? अब बंदा जो है वो 6 गोगे जोड़े तो एक बनता है। और आप सुन के ये हैरान होंगे कि ये ड्रैक नामी जो शख्स है इसने जेल का एक बेड भी तोड़ दिया है, जिस पे मैं उनको फोन करके ये मशवरा देना चाह रहा था कि इन्हों तुसी बेड ते सुट दे क्यों हो, इन्हों सीधा जमीन ते लम्मिया पाओ, बल्कि उस जगह ते लम्मिया पाओ जिथे तुसी ऑलरेडी टोया खोदन दा प्रोग्राम बनाया है, ताकि राती उत्थे लम्मा पवे, सवेरे उठो तो तुहाडे मजदूरां दा काम अद्धा रह जावे। उत्थे ऑलरेडी अद्धा टोया बन गया होवे ते मजदूरां नूं कहो जी बाकी अद्धा खोद दियो तुहानूं अद्धे पैसे देंगे। उसके साथ साथ कराओ इस कैदी को डाइटिंग, इसको को डाइटिंग कर खबरदार, और बाकी कैदियों को इससे दूर रखो।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ हो तो कोल बैठा कोई कैदी खा जावे। अब भूख जितनी उसको लगती है और माशाल्लाह जितना वो बड़ा है, जो हालात खबर के नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जेल को तो दिवालिया होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जेल वाले तो दरवाजा खोल खोल के कहते होंगे उसे दौड़ जा। वो खुद चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से ये मफरूर हो जाए, और मफरूर वो हुआ भी होगा यकीनन। फिर दरवाजे च फस गया उन्हें, फिर खिच थरू के दरवाजा दरू या भन के कढ़ के वापस भेजा उन्हें अंदर, जा यार अंदर ही सौ जा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी इसकी खुराक है, वहां पे जो बावर्ची है बेचारा, और खास तौर पे तंदूर पे रोटियां लगाने वाला बंदा, वो तो सोच रहे होने कि भाई जी इनू सजा दी जे कि मैनू सजा दी। सुन रहे हो गोगे, ये खबर से नसीहत लो, कोई ऐसा काम ना करना तुम्हें जेल हो जाए और दूसरों के लिए तुम मुसीबत बन जाओ। तो भाई जी वो बाहर के मुल्क हैं जहां पे इस तरह के खर्चे होते हैं एक एक बंदे पे, उथे ते इतनी सहूलतें दी जाती हैं जेल में कि जेड़े सुस्त और नकम्मे लोग होते हैं ना, वो खुद बेचारे इस तरह के छोटे मोटे जुर्म करते हैं कि सानू जेल च भेज दियो भाई। घर ते साडा बेड भी जेड़ा टुटे है, जेल च सोहना बेड मिलेगा, तरह तरह के खाने पके हुए मिलेंगे। उधर तो जिम शिम ये वो हर चीज होती है जेल में। एक गोगा बेचारा इथों दा रिहायशी है, ये ते अल्लाह ना करे को ਇਹੋ जी हरकत करके जेल च गया तो इन्हें 6 महीने बाद मुजफ्फर बन के बाहर निकलना है। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर मुजफ्फर कोई हरकत करके जेल में चला जाए तो 6 महीने बाद यहाँ इसकी ये हालत हो जानी है कि किसी जेल के सदत्री ने भुलेखे च जुती नाल इहनूं मार देना। और बाद च उन्हें थले बह के वेखना तो उन्हें कहना हाया मैं की कीता, हुण मैं राती नफरी किवें पूरी करांगा। ये सही कह रहा है। ऑस्ट्रिया में जितना एक कैदी पर खर्चा हो रहा है ना, इतनी तो हमारे यहाँ जेल सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह नहीं होती। जी जी, वो ऑस्ट्रेलिया वाले ही हैं जो उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं। मंशियात का स्मगलर है ये मोटा ड्रैक। और रोज वो बैठ के सोचते हैं कि यार जिन्ना इनू जेल च पा के साडा नुकसान हो रहा है, इन्ना नुकसान ते ये मनशियात स्मगलिंग नाल नहीं सी हो रहा। इससे तो बेहतर था ये मनशियात की स्मगलिंग ही करता रहता। वहां पे तो जेल के कैदियों की सहूलियात ही अखीर है। यहाँ तो अल्लाह माफ करे कोई दुश्मन को भी जेल ना हो। इधर तो बेचारे कैदी जेल के अंदर खटमलों और मच्छरों से ही बचते फिरते हैं। कैदी जाके पहले दिन लम्मा पैंदा ते मच्छर आके कान च कहंदा नवा आया है सोनिया। फिर यहाँ पे जो खाना मिलता है जितना मर्जी अच्छा हो जी, उसके बावजूद कैदी खाना खाने लगता है तो मेदा बेचारा तरले करन लग पैंदा, ए भुखा ही रह ला तेरी मेहरबानी, ओए ये खाना ना मेरे च पाइयो तेरी मेहरबानी, तू तो उठ के टुर पेगा मेरे को नहीं हिलिया जाना। वहां तो इस तरह की सहूलतें हैं कि कैदियों की सेहत ठीक हो जाती है। इत्थे तो जेल सुपरिटेंडेंट दी मुछां वेख वेख के कैदी बेचारे खौफजदा होए फिरदे। हाँ जी, तरक्की याफ्ता ममालिक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वहाँ पर जेन मैनुअल के मुताबिक जिसकी जो भी सजा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ख्याल रखा जाता है, उससे सहूलियात फराहम की जाती हैं। अब ये मोटा चाहे जितना मर्जी खर्चा करा ले वो करते रहेंगे। हाँ जी, पहले से वियना की जेल में रखा गया। अच्छा। लेकिन इसके वजन की वजह से जैसे मैंने बताया बिस्तर टूट गया, जो बेड था टूट गया, जिसके बाद इसे कोर्नोबर्ग जेल में मुंतकिल किया गया। अच्छा। जहां इस बंदे के लिए खसूसी बिस्तर बनवाया गया, उसके लिए मुस्तकिल नर्सिंग स्टाफ तैनात किया गया ताकि किधरे इन्हें कुछ हो ही ना जावे। फिर इसके लिए खसूसी बोर्ची मुकर्रर किया गया और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसे खुराक दी जा रही है। इसीलिए तो कुल मिलाकर रोजाना तकरीबन 1802,000 पाउंड लगता है इस पे, जो तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। हालांकि आम कैदियों के लिए 200 यूरो अलाउंस मुकर्रर है वहां पे। अच्छा। मगर इस पे 1800, 1900, 2000 तक खर्चा होता है। इसीलिए तो वहां के जो टैक्स दहिंदगान हैं वो सोशल मीडिया पे रो रहे हैं, मीडिया के ऊपर चीख रहे हैं कि क्यों इस पे हमारा पैसा लगाया जा रहा है। मगर वो आंदे ने भाई जी हुण अंदर है तो पैसा तो लगेगा ही।
और यहाँ पे अगर हम सड़क के ऊपर किसी बड़े आदमी के साथ प्रोटोकॉल देखते हैं, सरकारी बंदे के साथ, जी जी तो सड़क पे खड़े होकर गालियां निकाल रहे होते हैं, देखो साडे टैक्स ते ऐश करन दे। बिल्कुल। और सब तो ज्यादा वो कह रहे होंगे जो टैक्स देंदा ही नहीं। बंदा उन्होंने उत्थे फड़ के पूछे, भाई जी जी टैक्स देंदे हो तो मुल्क का ये हाल होवे। इसी तरह का एक कैदी बर्तानिया में भी था, अच्छा जो 50 साल से भी ज्यादा कैद काटने का मुजरम था। अच्छा उसका नाम था रॉबर्ट मॉड्सली। जी वो एक सीरियल किलर था और खतरनाक इतना था कि उसे सिक्योरिटी माहिरीन की तजवीज पर एक अलग शीशे का बड़ा सा सेल बना के उसमें रखा गया था। अच्छा उसके लिए शीशे का ये खसूसी कैबिन बनवाने और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने पर हजारों पाउंड खर्च किए गए थे। लोगों ने इस पे भी बड़ा एहतजाज किया था। उन्हें क्या है, 10 यार असी नाले टैक्स देन डे आ, नाले असी अपने 150 साल पुराने दादी दे घर च रहन डे आ। ये ना उल्टा सीरियल किलर है ते इन्हू तुसीं इन्ने खर्चे च रखे आ। असी भी सीरियल किलर बनांगे, सानू भी अंदर कमरा बना के दिओ। वो तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जी इन्हू अखीर ते फांसी भी होनी है, सोच लो। बहरहाल जो भी है वहां पे जैसा भी हो, जिस तरह का भी बंदा हो, हुकूमत इंसानियत को मद्देनजर रखती है। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ तो मुझे याद है कि भुट्टो साहब को पिंडी जेल में रखा गया तो उनकी कोठरी में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था। इस बात की पूरी दुनिया में बड़ी मशहूरी हुई थी, यानी इस पे बड़ी तनकीद और बड़ी लेदे हुई थी। जी जी शायद इसीलिए फिर उसके बाद जब भी कोई सियासी कैदी जेल में गया है हाँ जी तो उसकी क्लास पर ज्यादा बहस होती रही है कि जो नया कैदी आया उसे क्लास कौन सी दी जाए, किस क्लास में दाखिल किया जाए उसे। अजीजी भाई, यहाँ की जेलें कितनी क्लास तक होती हैं? कितनी क्लास तक जेल के स्कूल है। ये पूछो कि जेल में कितनी क्लासें होती हैं? 3 ABC। जो ए क्लास होती है वो वुयराए आयम, चूंकि जाना तो होता ही है, और वुयरा और बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हें ए क्लास में रखा जाता है। अच्छा ए क्लास के 2 कमरे होते हैं, एक सेल होता है जिसमें 2 कमरे होते हैं और थोड़ी सी जगह भी साथ होती है। अच्छा उसमें वजीर आजम रखे जाते हैं और आजकल भी जिस तरह रैंड। फिर बी क्लास होती है, उसमें जिसने BA किया हो वो जाता है उस क्लास में। अच्छा इसीलिए मेरा ख्याल है फिर मुशर्रफ साहब ने कहा था कि BA पढ़े या इलेक्शन लड़े, क्योंकि अखीर फाड़ते ही लेना ही है तो तुहाडा ही फायदा, फिर तुहानू B क्लास मिल जाएगी। और तुम बस ये ज़हन में रखो कि आम आदमी के लिए C क्लास होती है। उसमें ये जो अपना कत्ल, डकैती, चोरी, लड़ाई झगड़े के दीगर मुकदमात के कैदी होते हैं ना, उनको रखा जाता है। अच्छा और उथे तेरे नालों तगड़ा तगड़ा खटमल हुंदा ही। वैसे अजीजी एक क्लास हर जेल में तो नहीं है। यू आर राइट, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट, यू नो वेरी वेल। एक क्लास जो है वो सिर्फ 2 जेलों में है, एक बावलपुर जेल और दूसरी अडियाला जेल रावलपिंडी वाली। अच्छा वो ऐसी हैं जहां पे कैदियों के लिए ए क्लास की सहूलत मैसर है। वाह इसीलिए आप अक्सर सुनते हैं कि वजीर आजम फड़िया गया थे अडियाला जेल च रहन दे। हाँ जी वैसे अजीजी अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम बावलपुर को ज्यादा लाइक करोगे या अडियाला को? तुसी मैनू पहले वजीर आजम बनाओ, फिर जिथे मर्जी ले जाना। देखो ये कितना तेज है, यानी सीधा कैद वाला गम मुहारिया। मैनू पहले ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कब लड़ रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ लेना था। अच्छा फुल मैंने प्रोग्राम बना लिया था। फिर मैं गया सा अपनी फुफो वाले पिंड, उथे मैनू गिट्टे ते सप लड़ गया। उधर फिर सारे पिंड के लोगों ने इकट्ठे होकर मेरा शुगल उड़ाया, मेरा ठट्ठा उड़ाया। वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि इलेक्शन लड़ना ते सप लड़ना इको जिहा ही होता है। अखीर ते लोगों ने ठट्ठा ही उड़ाना होता है। अजीजी, अली मुमताज साहब की बात ना मानना। अगर तुमने कैद होना ही है तो जाके अस्टरिया होना। तेरे सदके जामा मेरे हमदर्दा। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। करोड़ों रुपए के माल का नाश बच गया है। थान कह रहे थे अब किसको सुनाएंगे इस दर्द का अफसाना। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत KM चाबड़ी साहब।
अस्सलाम वालेकुम छाबड़ी साहब, क्या हाल है कारोबार का? वालेकुम सलाम। अपना अली मुमताज साहब उधर बैठे ओए आओ बैठे नहीं यार, जिगर जानते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, मगर बात ही ऐसी उन्होंने कर दी है, सवाल ऐसा पूछ लिया कि मुंह लुकाना पड़ गया है। कारोबार की कहानी क्या बताएं आपको, कारोबार की कहानी तो मेरी जान 2 लफ्जों में तीत कचूर हो जाती है, सिर्फ 2 लफ्जों में। ये कोई इमरान डाइजेस्ट थोड़ा है जिसे सुनाने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए, या ये कोई मुजीबुर रहमान शामी साहब का कालम थोड़ा है जिसे क्वार्टर पेज चाहिए ना, 2 लफ्ज खत्म। कारोबार की कहानी तो इतनी सी है, पहला लफ्ज है बेड़े, दूसरा लफ्ज है गरम। ओ खुदा दा ना जे इस तरह ना क्या करो छाबड़ी साहब, किते सच्ची मुची ना हो जान। ओ मेरी जान, मैं को बादुआएं नहीं सुनने के लिए आया हुआ, ये 2 लफ्ज कहने का हक हासिल है कारोबारी बंदे को। और जिस तरह वो क्या कहते हैं, गूंगे दी रमज नू गूंगा ही जाने, इस तरह कारोबार की रमज को कारोबारी जाने। सच्ची बात तो ये है कि हर तरफ वैसे तो चटियाई है, मगर खास तौर पे जब आप कारोबार की तरफ नजरें फोकस करते हैं तो नजर आ रहा है बेड़े गर्क। ये कारोबार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बेड़े गर्क? कोई समंदर च किश्तियां पा लियां ने? ओ मेरी जान, ना मेरी दुखदी रग नू छेड़ो, ना छेड़ो, इस वक्त सिवाय चीखो पुकार के और कुछ नहीं मुंह से निकलेगा। छाबड़ी साहब, आपका हक है, आप जो मर्जी कहें, लेकिन हकीकत तो कुछ और बता रही है, और उससे ये पता चल रहा है कि हमारी मईशत जो है वो सही समत में गामजन है, और जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है, और हुकूमत जो है वो हर हवाले से ताजिर के साथ ताउन करने को तैयार है। हाँ जी, हुकूमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है, वहां से सेल्फी ले रही है। वो छड़ दियो इन्हां गल्लां नू, स्टॉक एक्सचेंज बेशक छत वाला पक्खा बनी हुई है, मगर उसकी हवा हम तक नहीं पहुंच रही। पता नहीं की कीता ने, ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ 16 ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਗੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ओए हमें एक्सचेंज से क्या, हम तो अपने माल अपनी फैक्ट्री की बात करेंगे ना, जहां आगे आप खुद देख लो, आप खुद सारी फैक्ट्री का चक्कर लगा के आते हुए हाथ मिला के मुझे कहेंगे छाबड़ी बेड़े गर्क। और छाबड़ी साहब जाने दे, सुबह शाम आपकी फैक्ट्री से भर भर के ट्रक निकल रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं बेड़े गर्क। ओए मिठू, और तुम कारोबारी जहन के नहीं हो, कारोबार के अप्स एंड डाउन, आई मीन उतार चढ़ाओ, आई मीन उत्ते थल्ले को नहीं समझते। वो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हम पे क्या बीत जाती है। ये ताजा मिसाल सुन ले फिर सुन के जाई जी, उड़ जाई ना, मैं तेन दस दिया सुन के जाई। ओ मैं कहीं नहीं जाता, सुन के ही जाऊंगा। नहीं तेरे वर्गे बंदे का एतबार भी नहीं ना हुंदा। वो एक पार्टी ने मुझे सस्ता कपड़ा बेचने की ऑफर की। अच्छा, वो मैंने सोचा चलो यही कुछ बच बचैया हो जाएगा, कुतबंटू मिल जाएंगे, 4 पैसे बच जाएंगे, डूबे बेड़े तर जाएंगे। ओ लेकिन बेड़ा तर जाए उस पार्टी का, पेमेंट पहले ले ली और सारा कपड़ा जगह जगह से जंग आलूद, निशान पड़े हुए, सारी शाइनिंग की कपड़े की मरी हुई। शाइनिंग तो कपड़े की ऐसे मरी हुई थी अली मुमताज साहब जी, जैसे किसी बुलबुल का फोन सुन रहे हो, ऊपर से बीवी आ जाए तो खामद की शाइनिंग मर जाती। और अजीब धब्बे। वो मैंने सोचा चलो इसका एक ही हल है, रंग रंगैया कर लेते हैं, फिर इस्तेमाल का सोच लेंगे। सारे माल को हरा टीट कचूर कलर की है, मगर सूखने के बाद वो कहीं से डब्बा, कहीं से हरा, कहीं से नीला, कहीं से फरोजी, कहीं से खट्टे रंग का। और रब जानदा माल ते ध्यान मारे इंज लगा गरीब दे बच्चे वेड़े च बैठे ने। वो अली मुमताज साहब, और करोड़ों रुपए के माल का नाश बच गया है। थान कह रहे थे अब किसको सुनाएंगे इस दर्द का अफसाना। छाबड़ी साहब फिक्र ना करें, ऐसे दिन आएंगे जब थान में से आवाज आएगी, वे मैं दिल तेरे कदम च रखे तू पैर ते पाते सही। और किथों मेरी जान,
ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗੋਗੋ ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ वो दिन किथे आने जे हुण लाखों का नुकसान हो गया अब बताएं जरा आप खुद बताएं वो किसकी मदर को आंटी कहें मेरा ख्याल है तुसी मां नू मासी कहना चाह रहे हो ओए आहो मेरी जान टीवी पे बैठे हुए हैं थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी बोलने दें आपने महल जाकर छाबड़ी साहब उनके मुंह पे मारना था वो लेके गए हैं जी अगले कहते ने जिस हालत में हमने दिया था उसी हालत में लेके आओ ओ मैं गया हो की कहने हैं किनू कहने हैं किस तरह कहने हैं ओए असी ते किन्ने महीने ललारी बने रहे हैं आ तुहाडे डब खड़बे माल नूं असीं ठीक करना चाह रहे सां ओहदा होर सत्यानाश हो गया की करिए अगों कहंदे नहीं जी तुहाडी फैक्टरी च जाके कोई निशान निशून लगे ने उधर ही किधरे जाके चपन टुस हो गया तो छाबड़ी साहब आपने उनको एडवांस क्यों दिया था और यहीं से तो हम फैक्ट्री वाले मार खाते हैं जहां से काम माल लो वो कहते हैं पेमेंट पहले थे रखो बाद में माल को हाथ लगाना ओहो ना ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ओ मेरी जान मसला व्यवहार का नहीं है हमारी मार्केट का साइकिल ही ऐसे चलता है ये साइकिल दे भावे कुत्ते फेल हो जाने नहीं चलना जे नहीं देते ऐसे माल अगले कहते ओ भाई माल नू हाथ बात चलावी पहले इत्थे पैसे रख साडे सामने बह के गिनत नहीं कर पूरे कर फिर माल चुकी और जहां पे माल देते हैं जहां हमारी सप्लाई जाती है वो एक पेमेंट नीचे रखते हैं नई सप्लाई भेजते हैं तो पिछली पेमेंट क्लियर होती है अभी भी करोड़ों रुपये रब जानता है करोड़ों रुपये मार्केट से लेने हैं अगले नहीं देते वो जो जाने लैन आते कहते वो थोड़ा छड्ड गए हो छाबड़ी साहब तुसी माल बंद कर दियो आप ही देंगे तुहानू पैसे ए देखो ना जरा ए केरे कारोबारी मशवरे देन दे जे ओ मेरी जान तू ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मेले च समानी भगूड़ा चला सकना है तेनू नहीं पता फैक्ट्री किवें चलदी है जदों अगले नू कहिए ना असीं नहीं माल देना वो कहंदे चल किरकी हो तेरे नालों वड्डियां वड्डियां पार्टियां साडे तरले लैंदियां ने तू है की है सादी टियोटा चुक माल अपना असीं नहीं देना पैसे उथे मेरी जान बड़ा फसफसिया हो जाता है ये गोगा जी तुहानू सिर्फ पूड़ियां कड्ढण वाले कारोबार दा ही पता है अगो माल ना दईए पिछले पैसे डूब जाते ने लो कैसे डूब जाते ऐसे डूब जाते हैं कम वो की करन दे आ डूब जाते ने पैसे केड़े नाल ट्यूब लैके जाते ने अगले बड़े डाढे हुंदे ने ये लैण वाला ही मस्कीन हुंदा जे देण वाला तो जालम होया हुंदा है ओने ते हत्थ ही तलवार फड़ी हुंदी है छाबड़ी साहब उस कपड़े का क्या किया फेंक दिया या पड़ा हुआ है ओए मिस्टर स्टीमर तुम जिस नीयत से पूछ रहे हो ना तो उसमें से तुम्हारा सूट सिल जाएगा वो भूल जाओ ये नहीं होना असी भी कारोबारी बंदे हैं असी भी फिर जुगाड़ ला ही लेने सानू तो कोई जाली नोट दे जावे ते असी वो भी चला लेने रब दी रहमत नाल पुलिस 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 वो तो साथ लै पुलिस नू असी पुलिस वाला काम ही नहीं करते सानू तो कोई जाली नोट थमा जावे ना बैंक वाले ना लैन असी किसी ब्याह ते जाके सलामी के तौर पर फड़ा देने उसले किहड़ा उन्हें मशीन रखी हुंदी है नोट चेक करने वाली वो फड़ के थैंक यू अंकल कह के जेब च पा लेंदे तो छाबड़ी साहब वो इतने ज्यादा खराब कपड़े का किया क्या आपने वो करना की है मेरी जान एक सज्जन है अपना बेली जिगर जान अच्छा वो प्राइवेट स्कूल चलांदा जी ओदे नाल जाके फिर कान नाल कान जोड़िया ओ मैं कहा अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बदलो बच्चों का ए आम यूनिफॉर्म ही पवाया ही है देख नवा डिजाइन का कपड़ा आया ही ए तेनू दुनिया ते होर किधरों नहीं लभना है सिर्फ छाबड़ी कोलों लभना ही ऐदा यूनिफॉर्म सवा के दे हुण ओदे बच्चे रंगीन जे कुकड़ बन के फिरन डे हुंदे चलें आपकी छाबड़ी साहब टेंशन तो खत्म होगी ना वो टेंशन तो डबल हो गई मेरी जान ओदी एक ब्रांच ते कपड़ा पूरा हो गया हुण दूजी ब्रांच वास्ते मांग रहा मेरे को डिजाइन ही कोई नहीं छाबड़ी साहब जिहो जी तुहाडी नीयत है ना तुहाडे कोल सही सादी ट्यूट है ओ पुत्री नीयत की बात नहीं होती ए हुकूमत तो वजह दे साडा कुछ बने ना कारोबारी लोगों ने वेंदे ही नहीं पे होर किधर इधर उधर ही एवें कैमरे कूमरे चुक के भजे फिरते ने वो इधर फैक्ट्री जाओ
आगे उथे कैमरे फिट करो, उथे फिल्म बना के वेखो घर जाके की होंदे है फैक्ट्री च। जे पूरी फिल्म मुकड़ते ना कहो मेरे करक ते तां कहना। जिस मर्जी कारोबार ते ध्यान मार लो, हर पासे चटियाई, शीशा, बेल्जियम। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं अली साहब से टॉक कर रहा था। वाह, यानी इससे ये भी पता चल गया कि बकवास को इंग्लिश में टॉक कहते हैं। अच्छा जी, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी उससे गलती सरजद होती है जिस पर उसे बाद में पछतावा होता रहता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी, कुछ ऐसा ही वाकया गोगा साहब के साथ भी है। आइए वो सुनते हैं। अच्छा, ओहो, क्या गलती हो गई गोगा जी, अल्लाह खैर करे। जी मैं अली साहब से टॉक कर रहा था। वाह, यानी इससे ये भी पता चल गया कि बकवास को इंग्लिश में टॉक कहते हैं। यार अजीजी सुन तो लेने दो, बताओ यार। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, सुनाए जी, सुनाए। सुनाए जी। जी जी मुझे पता कि आप मेरे कितने के दर्दी हैं, इसीलिए तो मैं सुनाना नहीं चाह रहा था। मैं अली साहब से इसीलिए बात तो आप कर मुझे ही रहा था। सुनाए ना, उनको सुनाएंगे तो ये मुदाखलत होती रहेगी। चलो फिर असी चलिए जी। जी नहीं, अब बात छिड़ गई है तो सुन ले आप। सुनाए सुनाए। कभी कभी मुझे फील होता है कि काश मैं डैडी की बात मान लेता तो आज मेरे पास भी मेरा अपना जहाज होता। ओ, यानी आपके हमसायों के बच्चे अपने अब्बू को डैडी कहते थे? यार मैं अपने डैडी की बात कर रहा हूँ। गोगे, मैंने खुद देखा हुआ है, तुम अपने वालिद साहब को अब्बा कहा करते थे। यार प्रोग्राम में तो डैडी कहने दो ना। चलो खैर, छोड़ो इधर उधर की बहस को। तुम मायूस क्यों हो रहे हो? जहाज अपना तुम्हारे पास क्यों होता? तुम अब खुद जहाज हो। किसी वक्त भी तुम कच्छा पहन के समुद्र में उतर जाओ, शोर पड़ जाएगा, नया बैरी जहाज चल पड़े। बस जी, मैं कह रहा था कि इनके सामने करने वाली बात नहीं है। मैं मना कर रहा था, उस बात का असर ले लेते तो फायदे में रहते। यार तुम लोगों को मेरे ख्वाबों से क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या अच्छे ख्वाब नहीं देख सकता? तो यार देखो अच्छे अच्छे ख्वाब, मगर वो ख्वाब देखो ना जिससे दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। अब अगर तुम जहाज खरीद लोगे तो खोती रेडी वालों का तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। यार उसका खोती रेडी गधा गाड़ी के बिजनेस से क्या लेना देना? यार इसकी कन्वेंस गधा गाड़ी है। अच्छा, रक्शे वालों ने तो कब से इनकार कर दिया हुआ इसे बिठाने से। गधा गाड़ी वाला भी वो माने है जिसने पहाड़ी इलाके से गधा खरीदा हुआ। हाँ, वो खच्चर खच्चर। हाँ खच्चर। यार कहीं तुम्हारी भी तो वही कन्वेंस नहीं? चलो मैं खच्चर पे आता हूँ, ये सारे V8 पे आते हैं। और मैंने खुद कहा है, मैंने कहा यार रक्शे में आया करो, क्या करते हो? कहते जी और रक्शे वाले कहते ने तेनू बहा लीए तो फिर रक्शे की ब्रेक नहीं लगती। यार तुम लोग सब क्यों नहीं उसकी बात सुन रहे? बार बार मुदाखलत पे मुदाखलत करी जा रहे हो। उसके भी सीने में दिल धड़कता है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात ना कहें, हसरतें कहें। ख्वाहिश तो फिर भी कभी ना कभी पूरी हो जाती। उसकी देखे ना हसरतें कैसी कैसी। यानी बात वो करो जो पूरी हो जाए। जहाज किस लिए तुम्हारा हो जाए, या कहां से ले लोगे, या किधरों से खड़ा करोगे? जहाजे को उस्मानी पंगूड़ा थोड़ा जेड़ा अपने नाल वाले खुले प्लाट च खिलार लेगा। अजीजी, ख्वाब पे कोई कदगन नहीं होती। पहले तो ये पता करो ये लफ्ज आजकल सिख किदे कोलो रहा। ये जो अली मुमताज साहब के साथ कान जोड़ रहा है ना, ये मुझे लग रहा है कि अली मुमताज साहब इसे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। कद गन ही कह दिया गोके तुमने। तुम्हारा इतना कद है कि उसके साथ गन मिला लो। देखा अली मुमताज साहब, मैंने आपको कहा था कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुननी। आप मेरे साथ नारायण कगान चलें, वहां किसी चोटी पे बैठ के टॉक करते हैं। अन्ने इन्हू ले जाओ जी नारायण कगान किसी चोटी ते दी गल सुनो ते फिर इन्हू चोटी तो तका दे। तो यार बात मैं कह रहा हूं कि वो करो जो पूरी होने वाली है। ये तो तुम खुद अपना मजाक उड़वा रहे हो। तुम्हारे ज़हन में क्यों इस तरह की चीजें आती हैं? मुझे तो ईमान से भाभी पे गुस्सा आ रहा है। वो क्यों इसे इतना फारग बैठने देती है कि ये इस तरह की खतरनाक सोचें सोचता है। और यार मेरी पूरी बात तो सुन लो अली साहब, मैं जब भी अपने डैडी से साइकिल की फरमाइश करता था
तो वो मुझे कहते थे कि ना बेटा ना, साइकिल पे ये जुल्म ना करना। और यार वो कहते थे कि पढ़ लिख लो, पढ़ लिख जाओगे, साइकिल क्या अपना जहाज ले लोगे और पूरी दुनिया घूमोगे। ओ मैं समझ गया, वो जहाज नहीं होते जी गोल जो घूमते हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, उस जहाज की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 गोगे, उस जहाज का तो बहुत फायदा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के जहाज पे बैठ जाओ, चाहे फ्रांस के जहाज पे बैठ जाओ, चाहे इंग्लैंड के जहाज पे बैठ जाओ, किराया उसका 20 रुपए ही है। गोगे यार तुम इन्हें छोड़ो, तो मुझे बताओ अपनी पूरी बात। और सर क्या बात बताऊं, डैडी की बात मान लेता, आज मैं अपने जहाज में बैठ के वर्ल्ड टूर करता। बस सर ये ख्वाहिश दिल में ही मर गई कि मैं पूरी दुनिया देखता। यार गोगे तू यार दिल छोटा ना कर, उठ तेन मैं दुनिया दे 5 फ्लोर ही तेन मैं फरा के लिया। जाओ जाओ इसके साथ जाओ, गौरी के मजाकरात वाला सेट भी देखो दुनिया का। सेकंड पे है। हाँ जी, शामी साहब वाला सेट भी देखो, बिल्कुल। कामरान शाहिद साहब वाला सेट भी देखो। उठो, सारी दुनिया फरा के ले आ जाए। और भाई मैं दुनिया चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड टूर करना चाह रहा था। मैं अपने सफर का आगाज न्यूजीलैंड से करना चाह रहा था। इन्हें न्यूजीलैंड नाल अल्लाह ना करे साड़ी जंग लवानी। ओए खबर किधरे बाहर ना काट देवी, तेरी मेहरबानी हो भाई। न्यूजीलैंड तो बड़ा सेंसिटिव मुल्क है, तुम्हें तो जॉयलैंड वाले नहीं घुसने देंगे। अजीजी साहब मैं खुद सेंसिटिव हूँ, मैं कौन सा मुंह से आग निकालता हूँ। अजीजी मेरा ख्याल है गोगे को किसी ने बता दिया है कि न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियां बहुत है। ये वहां जाके ना रज के मटन खाना चाहता है। गोगा जी वहाँ न्यूजीलैंड का बड़ा एक मशहूर डांस है हाका, आपको क्या उसके बारे में इल्म है? कर सकेंगे वो? बाबूजी जिदों सिर ते पैगी उदों कर कुर लांगे। ओ गोगे तेरे को नहीं होना, तेरे सिर ते तो ऑलरेडी विग पई। अली साहब मैं अपना सफर न्यूजीलैंड से शुरू करना चाहता हूँ और एंड क्यूबा में जाके करना चाह रहा हूँ। वाह वाह वाह, नहीं फिर करने दें जी, करने दें। अच्छा, क्योंकि क्यूबा में ही है ग्वातानामो बे जेल। तुम्हारी इस हरकत पे लाइमन तुम्हें वो पकड़ के अंदर दे दे। गोगे घबराना ना, वो 3 टाइम रोटी भी देते हैं और 3 टाइम करंट भी लगाते हैं। करंट क्यों लगाते हैं, मैं पागल हूँ? यार हरकतें तो पागलों वाली है ना, न्यूजीलैंड से शुरू हुए और क्यूबा पे खत्म कर रहे हो। अभी तो हम तुम्हें ये नहीं बता रहे कि दरमियान वाले मुल्कों ने तुम्हें क्या सजाएं देनी है। मैं कौन सा डंकी लगा के जाना, मैं ईगल तरीके से जाऊंगा। कसम खा गोगे, कसम खा, तुम लाहौर दा रिंग रोड फिर सारा। और मैंने क्यों फिरना, मैं स्क्रैप इकट्ठी करनी होती। देखो ना, ये तो इसकी सोच है कि जो रिंग रोड सारा फिरता है वो स्क्रैप इकट्ठा करता है। अल्लाह आपको कहीं नजर आया स्क्रैप पड़ा हुआ? नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी कभी वहां से गुजरते हुए कुछ नहीं ऐसा नजर आया। अब आपको यकीन हो गया ना अली साहब के गोगे के पास गाड़ी नहीं है, गधा गाड़ी है। और यार तुम लोगों को कौन सा हेलीकॉप्टर चैनल की छत पे उतार के जाता है? अली साहब आपने नोट किया, इसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी छुपी हुई है कि मुझे हेलीकॉप्टर चैनल की छत पे उतार के जाए। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जिस दिन हेलीकॉप्टर इसे उतार के जाएगा ना जी, हेलीकॉप्टर लोगों की नजरों से उतर जाएगा। यार देखो तो सही, वो कितना प्यारा इंग्लिश फिल्म का सीन सुना रहा है। समझो कि योकोजुना इंग्लिश फिल्म में आ रहा। चलो फिर ठीक है, इंग्लिश फिल्म का सीन तो फिर पूरा होना चाहिए। इस तरह गोगे को हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है, चैनल की छत पे उतारा है, इधर से सिक्योरिटी वाला गन लेके छत की सीढ़ियां चढ़ा है। हेलीकॉप्टर से गोगा उतरा है और गनमैन ने इसके सीने में गोलियां उतार दी। देखा अली साहब, ये जेलसी है। ये भी कह सकता था कि सिक्योरिटी वाला आगे बढ़ा और गोगे के गले में उसने माला डाल दी। गले में माला डाल दी। तुम चैनल का इफ्तिताह करने आए हो? गोगे तुम ठीक कह रहे हो, ये सब तुमसे जेलस है। अली साहब क्यों जेलस होना हमने गोगे से? इसको कौन सी जीन की पैंट बहुत अच्छी लगती है, या ये फर अंग्रेजी बोलता है, या ये छुरी कांटे से खाना खाता है, या ये टिश्यू से मुंह साफ करता है। अब
वाकई गोगे से किस लिए जेलस होना है आपने? या तो है ना ये ऐसे झटका मार के अपना पफ ऊपर करता है। इस बेचारे ने तो जब भी किसी लड़की को देख के ऐसे बालों को झटका मारा है, वो लड़की ने ही पीछे से इसको विग उठा के पकड़ाई है। अली साहब मैंने क्यों ऐसे करना है? मैं कॉलेज में भी ऐसे नहीं करता था। ओह, कौन से कॉलेज में पढ़ते थे आप? ये गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन पे शामियां सप्लाई करता है। एक दफा इसने पकड़ा हुआ था शामियों वाला ट्रे, तो वो पकड़े पकड़े इसने ऐसे किया, अद्धियां शामियां थले डिग पई। फिर कैंटीन वाले ने आके दे वाल पुटे ने, ਉਹਦੇ बाद ही इस बेचारे ने विग लुआई है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ मुशावरत नहीं हो सकती, नरान कगान चलते हैं। पर माजरत मुझे डर है कि वहां पर आप जिस पहाड़ी से गुजरेंगे उधर लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी। लो, गरीब का दुख कोई नहीं सुनता। ओए होए होए, देखिए इसकी कहानी जहाज से शुरू हुई है और गुर्बत पे आके खत्म हुई। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।